दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है पटवारी का एग्ज़ाम 24 अप्रैल को होने वाला है और 24 अप्रैल कल ही है। ठीक है, तो होप सो आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी और कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो जो पुराने पढ़े हुए हैं वो रिवाइज़ कर रहे होंगे और जो मतलब फ़र्स्ट टाइम दिला रहे हैं और अभी अभी 2-3 महीने से ही शुरू किए हैं। ठीक है, तो उनका भी क्या है अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो मैं एक बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या है जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के बारे में एक बार आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा सिलेबस लेके आ गया हूँ पटवारी का, जो स्टार्टिंग में दिया गया था, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी दिमाग में रहता है कि ये पढ़ना है करके। लेकिन आपको बता दें अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो आप स्कोर कैसे कर सकते हैं। स्कोर कैसे कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी व्याकरण के 10, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के 10, गणित के 30, मानसिक योग्यता के 15, सामान्य ज्ञान के 35 क्वेश्चन। ठीक है, और समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद, देश विदेश, ये सब मिलके 15 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 15 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और कट ऑफ, इस बार भी कट ऑफ 110 के आसपास ही जाएगा, 110 प्लस जाएगा जनरल के लिए बात करें तो। ठीक है, तो 110 आप भी सोच कर रखें। तो आपको 110 निकालना कहाँ से है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास टाइम भी उतना होना चाहिए। ठीक है, तो आप टाइम कैसे बचा सकते हैं ताकि आप हार्ड कैलकुलेशन को करने के लिए भी अपना टाइम बचा के रखें। ठीक है, तो आपके पास हार्ड कैलकुलेशन किस में लगेगा, आपको लगेगा मैथ्स में हार्ड कैलकुलेशन। ठीक है, और सामान्य मानसिक योग्यता में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर, हिंदी ग्रामर, जनरल इंग्लिश, ठीक है, ये सब जो सामान्य जानकारी है इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप 10 मिनट में 10 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये पता है, हाँ, तो आपको वो एमआर सीट फिल करना रहेगा। लेकिन मैथ्स में आपको कम से कम 2 मिनट देना पड़ेगा, मैथ्स को समझना पड़ता है और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो आपको मैथ्स के लिए टाइम बचाना है, तो इसका टाइम कहाँ से बचेगा, आपको सबसे पहले सॉल्व करना है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उन लोग को, जैसे कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता अगर आपसे बन रहा है तो, नहीं तो ये भी आपका टाइम खींचेगा। ठीक है, देश विदेश, सामान्य जानकारी छत्तीसगढ़ की, तो ये जो चीज़ें हैं तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपको कहाँ पर आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप उस किसको पहले देना चाहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपको सबसे पहले कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, ठीक है, समसामयिक घटनाक्रम, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स आपको पता है डायरेक्ट आपको आंसर इसका डालना है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। फिर आपको ये जो है दोनों तीनों क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 30 मैथ्स के और इसमें 15, तो इसमें से अगर आप 20-20 क्वेश्चन भी बनाते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन बनाते हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, तो भी आपको इधर से कवर करने मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो कंप्यूटर के वीडियोस डाले हैं उसमें लगभग आपको 100 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। अगर आप वो एमसीक्यूज़ करके जाते हैं तो मैं आपको श्योर शॉट बोलता हूँ कि आपके पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व होंगे। अगर आप पूरे सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आप मेरा जो थ्योरी है उसको भी आप समझ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे उसको आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपके जो कंप्यूटर के पूरे 20 क्वेश्चन हैं उसमें से एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वो 20 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेनी है। आप जल्दी से जाइए मेरे आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे और कंप्यूटर का प्लेलिस्ट पे जाके पूरे के पूरे वीडियो वॉच कर लीजिए। ठीक है, पूरी थ्योरी के साथ। ठीक है, और एमसीक्यूज़ सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें 100+ एमसीक्यूज़ हैं, पूरे पूरे प्लेलिस्ट आपको देखना है। और फिर उसके बाद तो आपका 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर आपको हिंदी व्याकरण कर लेना है। हिंदी व्याकरण की मैंने लगभग 1 या 2 ही वीडियो लाए हैं, लेकिन उसमें भी आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो बता दिया गया है। बेसिक चीज़ें मतलब जो ग्रामर में जितने पार्ट्स होते हैं, जिस क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं उस क्षेत्र के सारे क्वेश्चंस को दे दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, उसके वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
तो क्या है उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे सब फील्ड के, ठीक है। तो आपको वो भी सॉल्व कर लेना है। इंग्लिश ग्रामर आपको सारे पता होने चाहिए, मेरे वीडियोस में भी आपको कुछ मिलेंगे और नहीं तो आपको यूट्यूब में भर भर के पड़े हैं, ठीक है। और मैथ्स और इसको तो अभी साइड करके रखते हैं, ठीक है। इसमें से आप 20 क्वेश्चन निकाल लीजिए, इसमें से आप 10 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी व्याकरण का आपको 10 में से 10 सॉल्व करना ही है, कोई हार्ड नहीं आता, सिंपल आता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में से अगर आप 10 में से 7 या 8 भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका वेल एंड गुड है। सामान्य ज्ञान 35 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करने को देखिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य जानकारी से, यहाँ से करंट अफेयर से आप ले लीजिए 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप मिलाते हैं तो आप आराम से 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये 20, 30, 35, इसको 5 ले लेते हैं, 35, ठीक है। सामान्य ज्ञान से 20 कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक है। समसामयिक घटनाक्रम से आप अगर 10 लेते हैं 65 हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर आप 10 लेते हैं तो 75 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, मैथ्स और मानसिक योग्यता 15 नंबर का, ठीक है। अगर आप पहले मानसिक योग्यता को सॉल्व करते हैं तो इसका 10 क्वेश्चन ले लेते हैं तो 85 हो गया, तो बचा 15 क्वेश्चन। तो आपको 30 में से 15 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप आराम से कितना 100 स्कोर कर लेंगे, और 100 स्कोर आपकी दावेदारी पेश करने के लिए इनफ है। लेकिन आपको कट ऑफ कंप्लीट करना है, तो इसके बाद भी आपको क्या करना है, एक बार और रिवाइज करना है, और जो जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है, ठीक है, उसको फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, उसमें से टॉप 2 आपको निकालना है, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है। तो ये रहा एनालिसिस जो आपको करके जाना है। और जो बेड टाइम है, आपको पूरी तरह से नींद लेनी है जाने से पहले, ठीक है, और पूरी तरह से फ्रेश होके जाना है, ठीक है। तो होप सो आप की तैयारी काफ़ी अच्छी होगी और आप 150 में से 110 लाने के लिए ही जा रहे होंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से क्या अपना प्रिपेयर रहिए और जो है रिवाइज़ करिए जो भी पढ़े हैं उसको। और मैंने जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, आप ये 10 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है, कि आपका कितना सॉल्व हुआ, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध ब्रुक ब्रांड पेपर स्थित है, ब्रुक ब्रांड पेपर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, कांकेर, बैकुंठपुर या चांपा। कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांपा, ठीक है। अगला देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है, कौन सा है? मोदी सीमेंट फैक्ट्री, सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, जामुल सीमेंट फैक्ट्री या फिर रेमंड सीमेंट फैक्ट्री। तो कौन सा है सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जामुल सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। अगर आपको पता है काउंट कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ। 10 क्वेश्चन का ये रहेगा, ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर कितना सही होगा आपका। छत्तीसगढ़ का पहला चीनी कारखाना खोला जा रहा है, कहाँ पर? कोरिया, कबीरधाम, दुर्ग या फिर रायपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, कबीरधाम, ठीक है, कबीरधाम में खोला जा रहा है। अगला देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किस जिले में की गई है? किस क्षेत्र में की गई है? ऑप्शन है हमारे पास उरला रायपुर, पेंड्रा रोड बिलासपुर, गोविंदपुर कांकेर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेंड्रा रोड बिलासपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन है बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा या फिर रायपुर। तो इसका सही आंसर है शुष्क बंदरगाह की स्थापना की जा रही है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में, ठीक है। अगला देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, देश के प्रथम भूतापीय जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की घोषणा किस जिले में की गई है? ऑप्शन है कोरबा, सरगुजा, बिलासपुर या फिर धमतरी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा, ठीक है। अगला देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम स्थान है, लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है? बस्तर, कोंडागांव, राजनांदगांव या फिर दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर, ठीक है। बस्तर क्या लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कहाँ पर थी? रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़ या फिर बस्तर। तो कहाँ पर थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर, बस्तर में थी, ठीक है। और कौन से राजवंश वहाँ पर ज़्यादातर सबसे लंबे समय तक थे वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, संगमरमर कहाँ पाया जाता है? संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बस्तर, सरगुजा, रायपुर या फिर दुर्ग। तो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बस्तर, ठीक है, बस्तर में पाया जाता है संगमरमर।
लास्ट बट नॉट लिस्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन है NH70, NH78, NH76 या फिर NH84। ये NH क्या है? नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे 70, 78, 76 या फिर 82। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक कौन सी है छत्तीसगढ़ में? तो इसका सही आंसर है NH78, ठीक है। NH78 क्या है? सबसे लंबी राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन। आपका कितना सही हुआ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो सिलेबस है इसको आप अपने नज़रों से एक बार देख लीजिए कि आपको कैसा इसको सॉल्व करना है और कैसे आप 110 ला सकते हैं, ठीक है। आपको हो सके तो 110 क्वेश्चन से प्लस ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 110 से प्लस ही अटेम्प्ट करना है, या फिर 100 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही है ताकि आपकी उम्मीद रहे, ठीक है। 100 से कम अटेम्प्ट करने में तो मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है कि आपका कुछ हो सकता है। लेकिन इस बार अगर पेपर की टफनेस ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा टफ आता है, तो फिर कट ऑफ थोड़ा कम भी हो सकता है। तो देखा जाएगा कि कैसा होता है, आपकी तैयारी कैसी है वो मेरे को बताइए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और थैंक यू आपका प्यार देने के लिए। मेरे वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।